सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा नवम का 10वां पाठ, जिसका नाम जटायु शौर्यम है, उसके द्वितीय कालांश को देखेंगे। साथ ही शब्दार्थ, अर्थ और व्याकरण भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका प्रथम कालांश हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। चलिए अब आगे देखते हैं। श्लोक है, ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंडः खगोतमः वनस्पति गतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोतमः वनस्पति गतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। सबसे पहले इसका शब्दार्थ जानते हैं। ततः का मतलब उसके बाद होता है। पर्वत श्रृंगाभः का अर्थ पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले। तीक्ष्णतुंडः का अर्थ तीखी चोंच वाले या नुकीले चोंच वाले। खगोतमः यानी पक्षियों में उत्तम। वनस्पतिगतः यानी वृक्ष पर स्थित। श्रीमान व्याजहार, श्रीमान मीन्स शोभायुक्त। वनस्पतिगतः यानी वृक्ष पर स्थित। व्याजहार यानी बोला। शुभाम यानी सुंदर। और गिरम का अर्थ वाणी को होगा। गिरम यानी वाणी होगा, बोली। ठीक है, अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। उसके बाद पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले, तीखे चोंच वाले, पेड़ पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। उसके बाद पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले, नुकीले चोंच वाले, पेड़ पे बैठे हुए शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। चलिए इसका व्याकरण देखते हैं। पर्वत श्रृंगाभा तीक्ष्णतुंडः का पर्यायवाची पर्वत जोड़ श्रीम जोड़ गाभः जोड़ तीक्ष्णतुंडः होगा। पर्वत जोड़ श्रीम जोड़ गाभः जोड़ तीक्ष्णतुंडः, या ऐसे भी लिख सकते हैं पर्वत श्रृंगाभः जोड़ तीक्ष्णतुंडः। ठीक है, यहाँ पे विसर्गस्य षत्वम हो रहा है, विसर्ग का स बन रहा है। खगोतमः में संधि विच्छेद करें तो खगः जोड़ उत्तमः होगा, और ये दीर्घ खग जोड़ उत्तमः होगा, और ये गुण स्वर संधि है, खग जोड़ उत्तमः। और इसका हम लोग समास बनाए तो पक्षियों में उत्तम, में आ रहा है यानी सप्तमी विभक्ति का चिन्ह आ रहा है, तो खगेशु उत्तमः लिख सकते हैं। ठीक है, खगेशु उत्तमः, इसका समास विग्रह हो जाएगा। वनस्पति गतः, वनस्पति गतः का वृक्ष पर स्थित, वृक्षे स्थितः या वृक्ष पे स्थित, इसका हो जाएगा। ये जटायु के लिए ही आया है। श्रीमान व्याजहारा का संधि विच्छेद करें तो श्रीमान नौ में हलंत दे देंगे, जोड़ व्याजहारा। व्याजहारा का करें तो वी जोड़ आजहारा। ठीक है, व्याजहारा यानी बोला, तो अवदत इसका पर्यायवाची लिख सकते हैं। शुभाम यानी सुंदरम, सुंदर होगा तो सुंदरम इसका पर्यायवाची लिख सकते हैं। गिरम का अर्थ वाणी होता है, तो वाणी इसका पर्यायवाची लिख सकते हैं। श्रीमान का पर्यायवाची शोभायुक्तम भी लिख सकते हैं। अब प्रत्यय जानते हैं। गतः में गम जोड़ अक्त, अक्त प्रत्यय है। शुभाम में शुभ जोड़ टाप, टाप प्रत्यय है। श्रीमान में मतुप प्रत्यय, श्री जोड़ मतुप। अब इसमें विशेषण पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः वनस्पतिगतः खगोतमः श्रीमान शुभाम, ये सब जो विशेषण आए हैं वो जटायु के लिए आए हैं। ठीक है, अब चलिए अगली पंक्ति हम लोग, अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, निवर्त्य मतिम नेचां परदारा अभिमर्शनात्। अगला है, न तत्समाचरेत धीरो
यत् परः अस्य विगर्हयेत्। निवर्त्य मतिं नीचां परदारा अभिमर्शनात् न तत् समाचरेत धीरः यत् परो अस्य विगर्हयेत्। फिर से देखते हैं। निवर्त्य मतिं नीचां परदारा अभिमर्शनात् न तत् समाचरेत धीरः यत् परः अस्य विगर्हयेत्। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं या शब्दार्थ देखते हैं। पहले शब्दार्थ जानेंगे। निवर्त्य यानी हटा लो, मतिम यानी बुद्धि को, विचार को, नीचाम यानी नीच या गंदी, परदारा यानी पराई स्त्री के, अभिमर्शनात् स्पर्श दोष से, अस्य यानी इसके, तत् यानी वह या उस तरह का, समाचरित यानी आचरण करना चाहिए, धीर यानी बुद्धिमान को या धैर्यशाली व्यक्ति को, यत यानी जो या जिसे या की भी अर्थ ले सकते हैं, परह यानी दूसरे लोग, विगर्हित यानी निंदा करें, शिकायत करें। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है पराई स्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। पराई स्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि जो धैर्यशाली मनुष्य होते हैं उन्हें वह आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग शिकायत करें या दूसरे लोग निंदा करें। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। मतिम नीचाम का संधि विच्छेद मतिम जोड़ नीचाम होगा। तत्समाचरित धीरों का संधि विच्छेद तत् जोड़ समाचरित जोड़ धीर होगा। परदारा अभिमर्शनात् का संधि विच्छेद परदारा जोड़ अभिमर्शनात् होगा। यत परो अस्य का संधि विच्छेद यत जोड़ परह जोड़ अस्य होगा। नीचाम में टाप प्रत्यय है, नीच जोड़ टाप। परदारा में भी टाप प्रत्यय है, पर जोड़ दार जोड़ टाप। दारा का अर्थ स्त्री होता है। नीचाम विशेषण है और मति विशेष्य है ना। अब समाचरित जो शब्द है उसका उल्टा विगर्हित हो जाएगा। आचरण करना चाहिए और उसको विगर्हित मतलब छोड़ देना चाहिए, यानी जिसकी निंदा करे वैसा काम नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा या व्याकरण। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी शरथः कवची शरी न चापि आदाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी शरथः कवची शरी न चापि आदाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। वृद्धो अहम, वृद्धः जोड़ अहम यानी मैं बूढ़ा हूँ। अहम मीन्स मैं, वृद्ध यानी बूढ़ा, मैं बूढ़ा हूँ। त्वम युवा, तुम युवक हो, नौजवान हो। धन्वी, धनुषधारी हो, धनुष को धारण भी किए हुए हो। शरथ, रथ भी तुम्हारे पास है, रथ से युक्त हो। कवची, कवच भी धारण किए हुए हो। शरी, बाण भी लिए हुए हो। न चापी आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। फिर भी वैदेही को यानी सीता को तुम यहाँ से कुशल लेकर नहीं जा सकोगे। तुम मेरे रहते सीता को लेकर नहीं जा सकोगे, यही इसका अर्थ होगा। अब हम लोग इसका शब्दार्थ और व्याकरण साथ में जानते हैं। वृद्धा मीन्स बूढ़ा होगा, अहम मीन्स मैं होगा और इसका संधि विच्छेद वृद्धा जोड़ अहम होगा। अगला है त्वम, त्वम मीन्स तुम होगा। युवा यानी युवक होगा। धन्वी यानी धनुषधारी होगा। सरथः यानी रथ से युक्त या रथ के साथ। कवची यानी कवचधारी होगा, जो कवच को धारण किया हुआ हो। शरी यानी बाण जो धारण किया हुआ हो। चाप्य आदाय का संधि विच्छेद चौ जोड़ अपि जोड़ आदाय होगा और आदाय में ल्यप प्रत्यय है। आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आदाय मीन्स लेकर होता है और आदाय का पर्यायवाची नित्वा हो जाएगा। कुशली में कुशली का अर्थ कुशलता पूर्वक होगा। वैदेहीम सीता को कहा जा रहा है। मैं यानी मेरे और गमिष्यसि यानी जा सकोगे। वैदेहीम सीता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब संधि विच्छेद देखते हैं। वृद्धो अहम का वृद्धा जोड़ अहम, चाप्य आदाय का च जोड़ अपि जोड़ आदाय, त्वम युवाम का त्वम जोड़ युवा, त्वम में म में हलंत हो जाएगा। संधि जो करेंगे
वैदेहिम में का वैदेहिम जोड़ में, इसमें भी म में हलंत हो जाएगा। धन्वी में ऋणी प्रत्यय है, धनु जोड़ ऋणी। शरी में भी ऋणी प्रत्यय है, सर जोड़ ऋणी। कुशली में भी ऋणी प्रत्यय है, कुशल जोड़ ऋणी, इसको इन भी प्रत्यय कहते हैं। कवची में भी ऋणी प्रत्यय है, कवच जोड़ ऋणी। आदाय में ल्यप प्रत्यय है, आ जोड़ दा जोड़ ल्यप। अब ये हम लोग ऋणी प्रत्यय कब लगाते हैं? जब पुल्लिंग शब्द रहेगा, वो पुरुष के लिए आ रहा होगा, तो उसमें हम लोग ऋणी प्रत्यय का यूज करते हैं। या पुरुष या महिला दोनों के लिए कभी कभी आता है, तो भी उसमें हम लोग ऋणी प्रत्यय का यूज करते हैं। जैसे गुड़ी है, तो गुड़ी में गुड़ी पुरुष को भी कह सकते हैं, महिला को भी कह सकते हैं, गुड़ जोड़ ऋणी उसका लिख सकते हैं। कवची भी महिला को कह सकते हैं, अगर कोई महिला कवचधारी हो तो कवची कह सकते हैं। लेकिन ये पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों के लिए रहे या केवल पुरुष के लिए रहे तो ये प्रत्यय लग जाएगा। लेकिन ई की मात्रा हो और वो केवल स्त्रीलिंग के लिए वो शब्द आता हो, तो उसमें हम लोग इंगीप प्रत्यय का यूज करते हैं। जैसे नारी, तो नारी तो बस स्त्री को ही कहेंगे, तो नर जोड़ इंगीप हो जाएगा। गमिष्यसि में भविष्यत काल है, लृट लकार है। अब ये श्लोक आपको अर्थ, शब्दार्थ और व्याकरण तीनों बता दिए गए। आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आइए अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है तस्य तीक्ष्ण नकाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतग सप्तमः। तस्य तीक्ष्ण नकाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतग सप्तमः। यानी उस उत्तम या अधिक बलशाली पक्षी जटायु ने अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। उस उत्तम तथा अधिक बलशाली जटायु ने अपने तीखे नाखूनों और पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। अब एक एक पद का अर्थ जानते हैं। तस्य यानी उसका, तीक्ष्ण नकाभ्याम यानी तेज नाखूनों के द्वारा से, चरणाभ्याम यानी पैरों से, महाबलः यानी महान बलशाली, बहुत बलशाली, पतग सप्तमः यानी पक्षियों में उत्तम या श्रेष्ठ, चकार यानी कर दिए, बहुधा यानी बहुत से, गात्रे यानी शरीर पर, गात्रे अश्य पदस्य पर्याय शरीरे, व्रणान यानी घावों को। आइए हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। नखाभ्याम तु, नखाभ्याम जोड़ तु, इसमें म में हलंत हो जाएगा। चरणाभ्याम महाबला, चरणाभ्याम जोड़ महाबला, यहाँ भी म में हलंत हो जाएगा। म के बाद जब व्यंजन आता है तो म को अनुस्वार में बदल दिया जाता है, इसको मोनुस्वारा कहते हैं। ठीक है। पतग सप्तमः का में तमप प्रत्यय है, पतग शत जोड़ तमप। श्रेष्ठतम में भी तमप प्रत्यय होता है, तम लगा होता है तो तमप प्रत्यय है, श्रेष्ठ जोड़ तमप। तीक्ष्ण नखाभ्याम का विशेषण है और वो उसका विशेष्य है चरणाभ्याम। तीक्ष्ण नखाभ्याम विशेषण है और चरणाभ्याम विशेष्य है। तू अव्यय है, तू व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। महाबलः विशेषण है और पतग सप्तमा विशेष्य है। ठीक है। और गात्री का पर्यायवाची शरीरे हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले श्लोकों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो।